निर्धन परिवार का होने के कारण स्वास्थी कभी भी विद्यालय नहीं गया था। सुजाता ने उसे शिक्षा की मोटी मोटी आरंभिक बातें बताई। उसके पास अब भी पर्याप्त शब्द भंडार नहीं था और बुद्ध के संबंध में अपनी कहानी सुनाते समय वह जगह जगह अटकता था, क्योंकि वह मन के भाव व्यक्त करने के लिए उचित शब्द नहीं खोज पाता था। उसके श्रोतागण इसमें उसकी सहायता करते। आनंद और राहुल के अलावा दो अन्य व्यक्ति भी उसकी कहानी सुनने आ गए थे। इनमें से एक तो वयोवृद्ध भिक्षुनी महाप्रजापति थी और दूसरे भिक्षु का नाम अस्सजी था। राहुल ने दोनों का स्वास्थी से परिचय कराया। स्वास्थी इस बात से बहुत ही अभिभूत हो गया कि महाप्रजापति स्वयं ही रानी गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी माँ थी, और उन्होंने ही शिशु सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह पहली महिला थी जिन्हें बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश मिला था, और अब वह 700 से अधिक भिक्षुनियों की नेत्री थी। वह बुद्ध से मिलने उत्तर से यहाँ तक यात्रा करती हुई आई थी, जिससे बौद्ध सब संघ में भिक्षुनियों के प्रवेश विषयक विचार बुद्ध से जान सके। स्वास्थी को ज्ञात हुआ कि वह पिछली संध्या को ही वहाँ आई थी। उनका पौत्र राहुल जानता था कि बुद्ध द्वारा उरुबेला के वनों में बिताए दिनों के विषय में सारी बातें स्वास्थी से स्वयं सुनकर वह कितनी प्रसन्न होंगी। इसीलिए वह उन्हें अपने साथ आने के लिए बुला लाया था। स्वास्थी ने हाथ जोड़कर भिक्षुनी नेत्री महाप्रजापति को नमन किया। बुद्ध ने उनके विषय में जो कुछ कहा था उसका स्मरण करके उसका हृदय उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा भाव से छलछला उठा। महाप्रजापति ने भी स्वास्थी की ओर उसी प्रेम भरी दृष्टि से देखा जिससे वह राहुल को देखती थी। राहुल ने अस्सजी का भी स्वास्थी से परिचय कराया, और जब उसने जाना कि अस्सजी उन 5 मित्रों में से एक थे जिन्होंने बुद्ध के साथ आत्मसंयम तथा वीतराग होने के लिए स्वास्थी के घर के निकट ही शरीर पीड़न तप किया था, तो उसकी आंखें हर्ष से चमकने लगी। उन दिनों बुद्ध ने बताया था कि जब उनके मित्रों ने उन्हें दूध पीते और भोजन करते देखा तो वे यह मानकर कि बुद्ध ने शरीर पीड़न का मार्ग त्याग दिया है, अपनी साधना करने अन्यत्र चले गए थे। स्वास्थी को आश्चर्य हो रहा था कि अब वही अस्सजी कैसे बुद्ध के शिष्य के रूप में यहाँ वेणुवन विहार में रह रहे हैं। वह बाद में इस संबंध में राहुल से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेगा। अपनी कहानी सुनाने के प्रयासों में स्वास्थी को भिक्षुनी गौतमी ने सर्वाधिक सहायता की। विस्तार की जो बातें स्वास्थी को महत्वपूर्ण नहीं लगी थी और उसने छोड़ दी थी, उनके विषय में गौतमी ने प्रश्न पूछे, क्योंकि वे स्पष्टतः उनके विषय में जानना चाहती थी। उन्होंने पूछा कि बुद्ध की ध्यान साधना के लिए जो कुशा तुमने उपहार में दी थी वह कहाँ से काटी थी, और वह कितने दिनों बाद बुद्ध को ताजी कुशा देकर आता था। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि बुद्ध को कुशा दे देने के बाद क्या उसके पास भैंसों को रात के खाने के लिए पर्याप्त घास रह जाती थी। क्या भैंसों के मालिक ने कभी उसकी पिटाई भी की थी। अभी बहुत कुछ बताना शेष था कि स्वास्थी ने आज शाम बातें यहीं समाप्त करने की अनुमति मांगी और वचन दिया कि वह अगले दिन शेष बातें बताएगा, किंतु जाने से पूर्व वह भिक्षुनी गौतमी से कुछ बातें जानना चाहता था जो विगत 10 वर्षों से उसके हृदय को मथ रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराई और कहा, अच्छा पूछो, यदि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकी तो मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। सबसे पहले स्वास्थी यह जानना चाहता था
कि जब सिद्धार्थ ने रवाना होने से पूर्व यशोधरा के कमरे का पर्दा उठाया था, उस समय क्या यशोधरा वास्तव में सो रही थी या सोने का अभिनय कर रही थी? स्वास्ति यह भी जानना चाहता था कि जब चन्ना सिद्धार्थ की तलवार, रत्न जड़ित कंठहार और बालों के गुच्छे लेकर पहुंचा तो राजा, रानी और यशोधरा ने क्या क्या सोचा। 6 वर्षों की उनकी अनुपस्थिति के दौरान बुद्ध के परिवारजनों का जीवन कैसे कैसे बीता। सबसे पहले किसने यह समाचार सुना कि बुद्ध को सबोधि प्राप्त हो गई है या सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। बुद्ध जब लौटे तो उनका स्वागत सबसे पहले किसने किया? जब वह कपिलवस्तु पहुँचे तो क्या नगर के सभी निवासी उनके स्वागत में उमड़ पड़े थे? तो तुम्हारे मन में भी बहुत से प्रश्न हैं, भिक्खुनी गौतमी ने कहा। वह कृपापूर्ण दृष्टि से स्वास्ति की ओर देखकर और मुस्कुराकर बताने लगी, तुम्हारे प्रश्नों का मैं संक्षेप में ही उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि उस समय यशोधरा वास्तव में सो रही थी अथवा नहीं। यदि तुम एकदम सही सही जानना चाहते हो तो यह प्रश्न यशोधरा से करो। यदि तुम मुझसे पूछते हो तो मैं विश्वास नहीं करती कि वह सो रही थी। यशोधरा ने स्वयं ही सिद्धार्थ के वस्त्र, शीर्षत्राण और पदत्राण तैयार करके कुर्सी पर रखे थे। उसने ही चन्ना से साज कसकर कतक को तैयार करने को कहा था। उसे ज्ञात था कि राजकुमार आज रात को निकल जाने वाले हैं। ऐसी रात में वह कैसे सो सकती थी? मैं समझती हूँ कि उस रात वह सोने का अभिनय ही कर रही थी। विदा की बेला में वह राजकुमार और स्वयं को विरह की पीड़ा में डुबाना नहीं चाहती थी। स्वास्ति, तुम अभी तक यशोधरा को जानते नहीं। राहुल की माँ अत्यधिक दृढ़ संकल्प वाली महिला है। वह सिद्धार्थ की आंतरिक इच्छा को समझती थी और अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उनको हार्दिक समर्थन प्रदान करती थी। यह बात मैं औरों की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी तरह जानती हूँ। सिद्धार्थ के बाद यदि वह हृदय से किसी के निकट थी तो मेरे ही निकट थी। भिक्खुनी गौतमी ने स्वास्ति को बताया कि अगले दिन सवेरे जब यह ज्ञात हुआ कि सिद्धार्थ चले गए हैं तो यशोधरा को छोड़कर सभी को गहरा धक्का लगा। राजा शुद्धोधन तो गुस्से से पागल हो गए। जो भी सामने पड़ता उसी पर उबल पड़ते थे कि उन्होंने राजकुमार को जाने से रोका क्यों नहीं। रानी गौतमी तुरंत दौड़ी हुई यशोधरा के पास पहुंची तो उन्होंने पाया कि वह चुपचाप शांत बैठी हुई रो रही थी। चारों दिशाओं में अश्वारोही दौड़ाए गए। उन्हें आदेश दिए गए कि यदि राजकुमार उन्हें मिल जाएं तो उनको लेकर आएं। दक्षिण की ओर गए अश्वारोही दल को चन्ना मिला जो सवार रहित कोतल कतक को लिए चला आ रहा था। चन्ना ने उन्हें आगे जाने से मना किया और कहा कि अध्यात्म मार्ग अपनाने गए राजकुमार को उस मार्ग पर शांति से जाने दो। मैं उनके सामने रोया, गिड़गिड़ाया और उनसे लौट चलने का हर संभव अनुरोध किया, किंतु वह सद्धर्म का मार्ग खोजने के लिए कृत संकल्प थे। जो भी है वह उन घने जंगलों में प्रवेश कर गए हैं जो दूसरे राज्य में पड़ते हैं। तुम उन्हें वहां खोजने जा ही नहीं सकते। जब चन्ना वापस राजमहल पहुंचा तो अपना हार्दिक खेद व्यक्त करने के लिए 3 बार झुककर प्रणाम किया और सिद्धार्थ की तलवार, उनकी कंठमाला और बालों की लटें राजा की ओर देने के लिए बढ़ाई। उस क्षण रानी गौतमी और यशोधरा भी राजा के साथ ही बैठी हुई थी। चन्ना के बहते आंसू देखकर राजा ने चन्ना को भला बुरा नहीं कहा, लेकिन यह अवश्य पूछा कि सब कुछ कैसे घटित हुआ। राजा ने चन्ना से कहा कि सिद्धार्थ की तलवार, कंठमाला और बालों की लटें यशोधरा को दे दो।
राजमहल का वातावरण शोकपूर्ण हो गया। राजकुमार के चले जाने से जैसे दिन में अंधकार हो गया था। राजा अपने कक्ष में चले गए और बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकले। राजा की ओर से उनके मंत्री विश्वामित्र राजकाज संभालते रहे। अश्वशाला में आने के बाद कतक ने न कुछ खाया न कुछ पिया और कुछ दिनों के बाद मर गया। अश्व की मृत्यु के दुख से मर्माहत चन्ना ने यशोधरा से आज्ञा मांगी कि राजकुमार के अश्व की अंत्येष्टि विधानपूर्वक संपन्न करने दी जाए। भिक्खुनी गौतमी उस दिन यहीं तक अतीत का घटनाक्रम बता पाई थी कि ध्यान साधना करने के समय का सूचक घंटा बजा। हर कोई बहुत ही निराश दिख रहा था, किंतु आनंद ने कहा कि चाहे यह कथा कितनी ही प्रिय क्यों न हो, हमें ध्यान साधना का क्रम नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने सभी को अगले दिन अपनी कुटिया में आने का निमंत्रण दिया। स्वास्ति और राहुल ने भिक्खुनी गौतमी, आनंद तथा अस्सजी को हाथ जोड़कर नमन किया और इसके बाद वे आचार्य सारिपुत्त की कुटिया में वापस आए। दोनों युवा मित्र साथ साथ बिना बोले ही चलते आए थे। घंटे की ध्वनि तरंगें इस प्रकार प्रसारित हो रही थी जिस प्रकार सागर में एक लहर के बाद दूसरी लहर आती जाती हो। स्वास्ति ने अपनी श्वसन क्रिया पर ध्यान दिया और मौन रूप से ही घंटा ध्वनि सुनने के लिए गाथा का पाठ करने लगा। सुनो सुनो, यह अद्भुत घंटा ध्वनि मुझे अपने सच्चे आत्म भाव में पहुंचा रही है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर सन्यासी गौतम ने ध्यान साधना द्वारा अर्जित समस्त मन शक्तियाँ अपने शरीर पर केंद्रित कर दी। उन्होंने देखा कि उनके शरीर का प्रत्येक अणु परमाणु जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की अनंत प्रवाहमयी सरिता के जल की एक बूंद के समान है और शरीर का कोई भी परमाणु ऐसा नहीं लगा जो अपरिवर्तित रहता हो या जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो। इस शरीर सरिता के साथ ही भावनाओं की सरिता मिल रही है, जिसमें प्रत्येक भावना उस सरिता की बूंद के समान है। ये बूंदें भी जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया महाकाल की सरिता से परस्पर टकरा रही थी। कुछ भावनाएं सुखद थी तो कुछ भावनाएं दुखद और कुछ इन दोनों से ही भिन्न, किंतु ये सभी भावनाएं अनित्य एवं अस्थायी थी और उनके शरीर के परमाणुओं के समान विलुप्त हो जाती थी। इसके बाद और दृढ़ ध्यान साधना से गौतम ने यह भी पाया कि शरीर और भावना सरिताओं के साथ ही साथ भाव बोध की भी एक सरिता प्रवाहित हो रही है, जिसकी बूंदें एक दूसरे से मिश्रित होती हुई जन्म, अस्तित्व और मृत्यु की प्रक्रिया पर भी परस्पर प्रभाव छोड़ रही है। यदि व्यक्ति का भाव बोध निष्कलुप है तो परम तत्व सहज ही अनुभूति सुलभ हो जाता है। यदि यह भाव बोध भ्रमपूर्ण है तो वह चेतन तत्व माया के आवरण में आच्छादित रहता है। लोग अनंत कष्ट मात्र इसीलिए भोगते हैं क्योंकि उनका भाव बोध तिमिराच्छन्न होता है। वह अनित्य को नित्य, अनात्म को आत्मयुक्त और जो मरण धर्मा है उसे अजर अमर समझते हैं और जो अविभाज्य है उसे खंडों में विभक्त मानकर चलते हैं। तदनंतर गौतम ने अतल गहराई में जाकर मानसिक अवस्थाओं को समझने का प्रयास किया। ये अवस्थाएं ही सभी कष्टों का स्रोत है। भय, क्रोध, घृणा, अहंकार, द्वेष, लोभ और अज्ञान विविध मानसिक अवस्थाएं हैं। उनके समक्ष चेतना का प्रकाश सूर्य के समान जगमगा उठा। सभी विरोधी मानसिक अवस्थाओं को प्रकाशित करने के लिए उन्होंने उस चेतना सूर्य का प्रयोग किया।
और पाया कि सभी मानसिक अवस्थाएं अज्ञान के कारण जन्मती हैं। ये सभी अवस्थाएं चेतन ज्ञान की विरोधी हैं। एक अंधकार है प्रकाश के अभाव से उत्पन्न। अतः मुक्ति की कुंजी यही होगी कि इस अज्ञान अंधकार का भेदन किया जाए, परम तत्व में प्रवेश किया जाए और उसका प्रत्यक्ष अनुभव किया जाए। यह ज्ञान बुद्धि के माध्यम से अर्जित ज्ञान नहीं होगा, अपितु प्रत्यक्ष अनुभूति से प्राप्त ज्ञान होगा। अब तक सिद्धार्थ भय, क्रोध और लोभ को समाप्त करने के मार्ग खोजते रहे, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने जो पद्धतियां अपनाई उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे सब विचारों और भावनाओं का मात्र दमन करती थी। अब सिद्धार्थ समझ पाए थे कि उनका आदि जनक तो अज्ञान है, और जब व्यक्ति अज्ञान से मुक्त हो जाता है तो मानसिक संकल्प विकल्प अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूर्योदय होने से अंधकार। सिद्धार्थ को प्राप्त यह अंतर्दृष्टि उनकी गहन ध्यान साधना का ही फल थी। वह मुस्कुराए और उन्होंने आसमान में लहरा रहे पीपल के पत्ते की ओर देखा। पत्ते की पूंछ आगे पीछे हिलकर जैसे उनको आमंत्रित कर रही हो। उस पत्ते की ओर त्राटक दृष्टि से देखने पर उन्होंने स्पष्ट देखा कि उसमें सूर्य और तारागण सभी विद्यमान हैं, क्योंकि बिना सूर्य, बिना प्रकाश तथा बिना अग्नि तत्व के पत्ते का अस्तित्व ही संभव नहीं। यह पत्ता ऐसा इसीलिए है कि वे सभी तत्व उस प्रकार कार्यरत हैं। उन्होंने उस पत्ते में बादलों की अर्थात जल तत्व की उपस्थिति देखी। बिना बादलों के वर्षा संभव नहीं और बिना वर्षा के पत्ते का अस्तित्व संभव नहीं। उन्होंने देखा कि पृथ्वी, काल, आकाश और मनस तत्व सभी उस पत्ते में विद्यमान हैं। वास्तव में उस पत्ते में ही समस्त ब्रह्मांड अवस्थित है। उस पत्ते के अस्तित्व की सार्थकता का ज्ञान एक अद्भुत आश्चर्य से युक्त था। यद्यपि हम सामान्यतः मानते हैं कि पत्ते का जन्म वसंत ऋतु में होता है, किंतु गौतम देख पा रहे थे कि उसका अस्तित्व तो अनंत काल से सूर्य के प्रकाश में, मेघों में, वृक्ष में और स्वयं उनमें विद्यमान है। यह देखकर कि पत्ता कभी जन्म नहीं लेता, वह भी कभी जन्म नहीं लेते। पत्ता और वह तो मात्र एक सत्ता की अभिव्यक्ति है। उनका न तो कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह अंतर्दृष्टि प्राप्त होते ही जन्म, मरण और अस्तित्व एवं अनस्तित्व के विचार तिरोहित हो गए। पत्ते की सच्ची आकृति और अपना सच्चा रूपाकार उनके समक्ष प्रकाशित हो उठा। वह यह देख पा रहे थे कि एक सृजन की उपस्थिति में ही अन्य समग्र सृष्टि की विद्यमानता संभव होती है। एकत्व में ही बहुत्व और बहुत्व में एकत्व समाहित है। वह पत्ता और उनका शरीर एक ही सरीखे हैं। इनमें से किसी का न तो पृथक अस्तित्व है और न वह अस्तित्व स्थायी है। समस्त जागतिक प्रपंचों का परस्परावलंबन देखकर सिद्धार्थ ने समस्त प्राणियों की खोखली प्रकृति को समझ लिया था कि वे सब पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व से रहित हैं। उनको इस सत्य का साक्षात्कार हुआ कि मुक्ति की कुंजी परस्पर अवलंबन तथा अनात्म के सिद्धांतों में ही निहित है। आकाश में पीपल वृक्ष के ऊपर मेघ तैर रहे थे, जो पीपल वृक्ष की श्वेत पृष्ठभूमि बन रहे थे। संभव है कि उस शाम बादलों का शीतलता से संपर्क हो जाए, वे जल बनकर बरस पड़ें। एक ही तत्व अर्थात जल की मेघ एक प्रकार की अभिव्यक्ति है तो वर्षा दूसरे प्रकार की। मेघों का भी जन्म नहीं हुआ था और न ही
उनका मरण होगा। गौतम ने सोचा कि यदि मेघों को यह तथ्य ज्ञात हो जाए तो जब वे पर्वतों, वनों और चावल के खेतों में बरसते हैं तो निश्चय ही हर्ष से उन्मत्त होकर गा उठें। अपने शरीर, भावनाओं, अवधारणाओं, मानसिक भावबोध और चेतना की नदियों के प्रकाश की अनुभूति से सिद्धार्थ समझ गए थे कि जीवन के परम आवश्यक तत्व हैं अनित्यता और अनात्मता। यदि ये न हो तो न तो कुछ अस्तित्ववान हो और न उसका विकास हो। यदि धान अनित्य एवं अनात्म न हो तो वह चावल के पौधे के रूप में कैसे बढ़ सकता है? यदि मेघ अस्तित्व और आत्मवत्ता भाव से रहित न हो तो वे वर्षा में कैसे परिणत हो सकते हैं? स्थायित्वहीनता और आत्मसत्ता रहित हुए बिना बच्चा कभी वयस्क नहीं बन सकता। उन्होंने समझा कि इस प्रकार जीवन को स्वीकार करने का अर्थ है अनित्यता और अनात्म होना। सभी कष्टों का स्रोत इस भ्रामक भाव बोध में निहित है कि हम अपने अस्तित्व को स्थायी और स्वयं को पृथक सत्ता मानते हैं। यदि लोग इस सत्य को समझ लें तो न तो जन्म का भाव रहे, न मरण का, न उत्पत्ति और विनाश का, न एकत्व और बहुतत्व का, न अंतर और बाहर का, न अशुचिता और शुचिता का। प्रतीति परक से समस्त भ्रांत अवधारणाएं तो बुद्धि की उपज है। यदि व्यक्ति सभी वस्तुओं की असारता को समझ ले तो वह परस्पर मानसिक संकल्प विकल्पों को पार कर लेगा और कष्टों के दुष्चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। एक रात से दूसरी तीसरी रातों तक गौतम पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शरीर, अपने चित्त और निखिल ब्रह्मांड की चेतना के प्रकाश से जगमगाते रहे। उनके 5 सहयोगी तो बहुत पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे और अब उनके साथ साधना करने वाले थे वन, नदी, पक्षीगण, पृथ्वी और वृक्षों पर रहने वाले हजारों कीट पतंग। इस ध्यान साधना में महान पीपल वृक्ष उनके ज्येष्ठ सहोदर के समान था। प्रत्येक रात जब वे साधना के लिए बैठते थे तो आकाश में उदित साध्य तारक भी ध्यान साधना में उनका भ्राता था। वह देर रात गए तक साधना रत रहा करते। गांव के बच्चे उनसे मिलने दोपहर के आसपास ही आते। एक दिन सुजाता दूध, चावल और शहद की खीर बनाकर लाई और स्वास्थी ताजे कुश घास का पुला। जब स्वास्थी अपने भैंसों को वापस घर ले जाने के लिए रवाना हो गया तो गौतम को आंतरिक पूर्वाभास हुआ कि आज रात को उन्हें सम्यक सबोधि महान बोधि तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। उससे पिछली रात उन्हें बहुत ही असाधारण स्वप्न दिखे थे। प्रथम स्वप्न में उन्होंने पृथ्वी को अपने शयनासन के रूप में देखा। सुमेरु पर्वत उनका शिरोधार्य है। उनका वाम हस्त महासमुद्र और दक्षिण हस्त पश्चिम के मरुस्थल में टिका हुआ है और उनके दोनों चरण दक्षिणी समुद्र के जल से प्रक्षालित हैं। द्वितीय स्वप्न में उन्होंने देखा कि क्षेरिका नामक घास उनकी नाभि से निकलकर आकाश की ओर उन्नतिशील है और रथ के पहिए के आकार का कमल खिला हुआ है। तीसरे स्वप्न में उन्होंने देखा कि नाना रंगों के अगणित पक्षी समस्त दिशाओं से उड़कर उनके पास आ रहे हैं। ये सभी स्वप्न इस बात का आभास देते प्रतीत हो रहे थे कि उन्हें महान सबोधि की प्राप्ति होने ही वाली है। उस संध्या वह कुछ जल्दी ही नदी के तट पर चलित ध्यान करते घूम रहे थे। वे नदी के जल में घुस गए और खूब स्नान किया। गोधूली वेला में से अपने सुपरिचित
पीपल वृक्ष के नीचे साधना में बैठने के लिए आ गए। वृक्ष के तने के नीचे फैली ताजी हरी घास की ओर देखकर मुस्कुराए। इसी वृक्ष के नीचे उन्हें अपने ध्यान साधना काल में अनेक प्रकार की नवीन महत्वपूर्ण अनुभूतियां प्राप्त हुई थी। जिस क्षण की वह अब तक प्रतीक्षा करते रहे थे वह समीप आ गया था। सबोधि दिव्य ज्ञान, चेतना का परम आनंद के द्वार खुलने ही वाले थे। धीरे धीरे सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठ गए। उन्होंने उस नदी की ओर निहारा जो कुछ दूर शांत प्रवाहित हो रही थी और शीतल मंद पवन से नदी किनारे की कुछ घास हिल रही थी। रात्रि में वन प्रांतर शांत किंतु जागृत था। उनके आसपास हजारों झिल्लियां झनकार कर रही थी। उन्होंने प्राणायाम किया और धीरे से आंखें मूंद ली। तब तक साध्य तारा आकाश में उदित हो चुका था। चेतना जागृति के कारण सिद्धार्थ का चित्त शरीर और श्वसन क्रिया पूर्णतया एकाकार हो गई थी। सजग चेतना के अभ्यास के कारण उनको चित्त के केंद्रीकरण की महान शक्ति उपलब्ध हो गई, जिसे वह चित्त और शरीर को जगाने निखारने में प्रयोग कर सकते थे। गहन समाधि की अवस्था में वह अपने शरीर में तत्क्षण असंख्य प्राणियों की विद्यमानता अनुभव कर सकते थे। जीवधारी और अन्य प्राणी, खनिज, सेवार, घास, कीट पतंग, पशु और मानव सभी उनके अंदर समाये लगते थे। उन्होंने अपने सभी विगत जीवनों, जन्मों और मृत्युओं को देखा। उन्होंने हजारों सृष्टियों तथा ग्रह नक्षत्रों की रचना एवं विनाश को देखा। उन्होंने प्रत्येक जीवित प्राणियों जो माँ के गर्भ से जन्मे या अंडज एवं उद्भिज थे के समस्त हर्षों और विषादों को अनुभव किया और उन्हें नया जीवन धारण करते देखा। उन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में पृथ्वी एवं स्वर्ग की उपस्थिति और भूत, वर्तमान एवं भविष्यत काल के तीनों आयामों, देश काल की सभी अवस्थाएं देखी। यह उनके सृष्टि दर्शन का प्रथम चरण था। गौतम और भी गहन समाधि की गहराइयों में उतरे तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार अगणित जगतों का उत्थान और पतन होता है, उनकी कैसे रचना होती है और विनाश होता है। उन्होंने जाना कि किस प्रकार असंख्य प्राणी असंख्य जन्मों और मृत्युओं के बीच से गुजरते हैं। उन्होंने देखा कि ये जन्म और मृत्यु तो बाह्य दृश्य मात्र हैं, सच्ची वास्तविकता नहीं है। यह सब ठीक उसी प्रकार होता है जैसे करोड़ों लहरें समुद्र की सतह पर लगातार उठती और गिरती हैं, जबकि स्वयं समुद्र का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। यदि लहरें यह समझ लें कि वे स्वयं भी जल ही हैं, तो जन्म मरण के भ्रम जाल से पार चली जाएं और सभी भयों को आधारहीन समझ शांति प्राप्त कर सकें। इस अनुभूति ने गौतम को जन्म मरण के जाल से पार जाने का मार्ग दिखाया। इससे वे मुस्कुरा उठे। उनकी मुस्कान रजनीगंधा पुष्प की भांति थी, जिससे प्रभापूर्ण आभा निकल रही थी। उनकी यह मुस्कान अद्भुत ज्ञान पाने और समस्त मलिनताओं को नष्ट करने की अंतर्दृष्टि पाने की मुस्कान थी। समाधि के दूसरे चरण में उनको यह सब ज्ञान हुआ था। ठीक उसी क्षण भीषण गर्जना हुई और आकाश में अपार शक्ति से विद्युत कौंधी, मानो वह आकाश को दो भागों में बांट देगी। काले काले घने बादलों ने चंद्रमा और तारों को पूरी तरह ढक दिया। घनघोर वर्षा होने लगी। गौतम तरबतर हो गए, लेकिन वह अपने आसन से तनिक भी हिले डुले नहीं। उनकी समाधि इससे भी विचलित नहीं हुई थी। उन्होंने अडिग रहकर
अपनी चेतना को चित्त पर केंद्रित किया, उन्होंने देखा कि जीवित प्राणी इसीलिए कष्ट पाते हैं क्योंकि वे सभी प्राणियों की समान आधार भूमि के सहभागी हैं। अज्ञान के कारण वे अनेक प्रकार के दुख, भ्रांतियाँ और कष्ट भोगते हैं। लोभ, क्रोध, अहंकार, भ्रम, द्वेष और भय सभी की जड़ अज्ञान है। जब हम चित्त को शांत करके गहराई के साथ सत्य के दर्शन कर पाते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे प्रत्येक प्रकार के दुखों और चिंताओं का निवारण हो जाता है। इससे स्वीकार्यता और प्रेम का उदय होता है। अब गौतम ने समझा कि सहृदयता और प्रेम एक ही है। सहृदयता के बिना प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रत्येक प्राणी की प्रकृति, उसकी भौतिक रचना भावनात्मक और सामाजिक स्थितियों के अनुरूप निर्मित होती हैं। इस तथ्य को समझ लेने पर वह निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले के प्रति भी घृणा नहीं कर सकता। सहृदयता से करुणा और प्रेम के भावों का उदय होता है, जिससे व्यक्ति सत्कर्मों की ओर प्रवृत्त होता है। प्रेम करने के लिए पूर्ण सत्य समझ लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए मुक्ति की कुंजी सहृदयतापूर्ण ज्ञान है। भ्रम रहित ज्ञान की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति जागरूकता के साथ जिए। जीवन के वर्तमान क्षणों के साथ उसका प्रत्यक्ष संपर्क हो, अर्थात वह सही रूप में यह देख सके कि व्यक्ति के अंतस में और बाहर क्या क्या घटित हो रहा है। जागरूकता का अभ्यास करने से उसमें गहराई तक सोचने समझने की सक्षमता आती है। जब वह किसी भी बात की गहराई में उतरता है तो उसका रहस्य स्वयं ही अनावृत हो जाता है। जागरूकता ऐसा गोपन कोश है जिससे मुक्ति और चेतना की जागृति की दिशा में मुड़ा जा सकता है। जीवन शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विचारों, शुद्ध वाणी, सत्कर्मों, शुद्ध आचरण, सही प्रयासों, सच्ची जागरूकता और चित्त के केंद्रीकरण से प्रकाशित हो उठता है। सिद्धार्थ ने इसे आर्य मार्ग कहा। गौतम को ऐसी अनुभूति हुई जैसे हजारों योनियों के कारागार से मुक्ति मिल गई हो। इस कारागार का द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान के कारण ही उनका चित्तावास तिमिराच्छन्न था। ठीक वैसे ही जैसे झंझावात में सघन मेघों से चंद्रमा और तारे छिप गए थे। अज्ञान में डूबे विचार की असंख्य लहरों से वास्तविकता का सत्य, कर्ता और कर्म, स्व पर विद्यमानता तथा अविद्यमानता, जन्म और मरण तथा भ्रांत विचारों से जन्मे विभिन्न विभेदों में विभक्त हो गया था और भावनाओं, आकांक्षाओं, स्वार्थ साधना की कैद में फंस गया था। जन्म, जरा, रोग और मृत्यु ने उस कारागार की दीवारें और मोटी कर दी थी। ऐसी अवस्था में यही किया जा सकता था कि कारागार के द्वारपाल को पकड़ लिया जाए और उसका वास्तविक स्वरूप परख लिया जाए। यह द्वारपाल था अज्ञान। इस अज्ञान पर विजय पाने का साधन है पवित्र अष्टांगिक मार्ग। एक बार कारागार का द्वारपाल चला जाए तो वह कारागार ही ध्वस्त हो जाएगा और फिर वह कभी बन नहीं सकता। सन्यासी गौतम मुस्कुराकर आत्मालाप करने लगे। ओ कारागार के प्रहरी, मैंने तुमको देख लिया है। कितनी योनियों से तुमने मुझे जन्म मरण के कारागार में बंद रखा था, किंतु अब मैंने तुम्हारा वास्तविक स्वरूप भली भांति पहचान लिया है। अब इसके बाद तुम मेरे लिए और कारागारों का निर्माण नहीं कर सकोगे। सामने देखने पर सिद्धार्थ ने देखा कि क्षितिज में भोर के तारे का उदय हो गया है।
जो विशाल हीरे की भांति दमक रहा था। उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भोर के इस तारे को अनेक बार देखा, किंतु आज प्रातः देखने पर प्रतीत हुआ कि जैसे वह उसे पहली बार देख रहे हैं। यह सबोधि प्राप्ति की स्मृति के समान ऐसा जगमगा रहा था जिससे आंखें चुंधिया जाए। सिद्धार्थ ने इस तारे को त्राटक दृष्टि से देखा और करुण भाव से कहा, समस्त प्राणियों के अंतराल में सबोधि के बीज छिपे हुए हैं, फिर भी हम हजारों योनियों से जन्म मरण के सागर में डूबते रहे हैं। सिद्धार्थ समझ गए कि उन्हें सद्धर्म का मार्ग मिल गया है, उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उनके हृदय को पूर्ण शांति एवं सहजता प्राप्त हो गई है। उन्होंने इस मार्ग की खोज में बिताए समय का स्मरण किया जो निराशाओं और कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन्हें अपने पिता, माता, मौसी, यशोधरा, राहुल और अपने सभी मित्रों का स्मरण हो आया। उन्हें अपने राजमहल, कपिलवस्तु, उसके प्रजाजन और देश की याद आई तथा वे सभी विशेषतः बच्चे याद आए जो कष्टों से भरा जीवन जीते हैं। मैंने उनसे सद्धर्म का मार्ग खोज लेने और अन्य लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक होने का वचन दिया था। उनकी गहन अंतर्दृष्टि में समस्त प्राणियों के लिए अपार प्रेम भाव जागृत हो चुका था। घास युक्त नदी तट पर प्रभाती बेला के सूर्योदय में खिले फूल जगमगा रहे थे। सूर्य की किरणें उनके पत्तों पर नृत्य करती हुई ओस कणों को चमक प्रदान कर रही थी। उनके अंतस का समस्त दुख अंतर्धान हो गया। जीवन की सभी अद्भुतताओं के स्वयं ही दर्शन हो रहे थे। सभी कुछ असाधारण एवं नया नया लग रहा था। नील आकाश और उसमें तैरते धवल मेघ, सभी कुछ कितना अद्भुत दृश्य उपस्थित कर रहा था। उन्हें प्रतीत हुआ कि उनकी और समस्त सृष्टि की जैसे नए सिरे से रचना हुई हो। उसी समय स्वास्थ्य आ गया। जब सिद्धार्थ ने देखा कि वह चरावाहा बालक भागता हुआ आ रहा है तो वह मुस्कुराए। अकस्मात वह रास्ते में ही रुक गया और मुंह फाड़े सिद्धार्थ को एकटक देखता रह गया। सिद्धार्थ ने उसे आवाज दी, स्वास्ति। बालक जैसे होश में आया और उत्तर दिया, गुरुदेव। उसने हाथ जोड़कर नमन किया। वह कुछ पग आगे बढ़ा और फिर रुक गया। वह उनकी ओर भयभीत सा ध्यान से देखने लगा। अपने इस व्यवहार पर संकोच व्यक्त करता हुआ वह रुक रुक कर बोला, गुरुदेव, आज आप कुछ बदले बदले दिख रहे हैं। सिद्धार्थ ने बालक को समीप आने का संकेत किया, उसे अपनी बाहों में भर लिया और पूछा, आज मैं कैसे बदला बदला दिख रहा हूँ? सिद्धार्थ की ओर निहारते हुए उसने उत्तर दिया, यह बताना तो कठिन है, किंतु आप आज बहुत बदले हुए लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप एक नक्षत्र बन गए हों। सिद्धार्थ ने बालक के सिर को हाथ से थपथपाया और कहा, ऐसा है? इसके अलावा मैं तुमको कैसा लग रहा हूँ? अभी अभी खिले कमल जैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे गया शीर्ष पर्वत की चोटी पर चंद्रमा निकला हो। सिद्धार्थ ने स्वास्थ्य की आंखों में देखकर कहा, स्वास्थ्य, क्यों, क्या तुम एक कवि बन गए हो? अच्छा बताओ कि आज तुम इतने सवेरे कैसे आ गए? तुम्हारी भैंसें कहाँ हैं? स्वास्थ्य ने बताया कि आज उसे छुट्टी मिल गई है क्योंकि भैंसों को खेत जोतने के लिए ले जाया गया है। केवल एक भैंस थी जिसे मैं बाड़े में ही छोड़ आया हूँ। आज उसे सिर्फ उस एक भैंस के लिए ही घास काट कर ले जानी है। आज रात मैं और मेरे भाई बहन भीषण आंधी तूफान से जग गए थे। तेज वर्षा के कारण टूटी छत टपकने से उनके बिस्तर गीले हो गए। हमने अब तक इतना भीषण आंधी तूफान नहीं देखा था। हमें चिंता थी कि वन में सिद्धार्थ का क्या हाल होगा। तूफान थमते तक
हम सब एक दूसरे से सटे बैठे रहे और उसके बाद ही सो गए। जब दिन निकला तो स्वास्थ्य हंसिया और बहगी का वास लेने पशुओं के बाड़े में गया और वहाँ से सीधा भागा भागा यहाँ आया ताकि देख सके कि रात की वर्षा के बाद सिद्धार्थ ठीक ठाक तो हैं। सिद्धार्थ ने स्वास्थ्य का हाथ पकड़ा और कहा, यह मेरे जीवन का सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है। अगर तुम्हारे लिए संभव हो तो सब बच्चों को लेकर आज दोपहर को पीपल वृक्ष के पास आ जाना। अपने भाई बहनों को लाना मत भूलना, लेकिन पहले भैंसों के लिए आवश्यक कुशा काट लो। स्वास्थ्य प्रसन्नता के साथ लौट पड़ा और सिद्धार्थ सूर्य किरणों से स्नात नदी तट पर धीरे धीरे पग रखते हुए भ्रमण करने लगे। जब सुजाता सिद्धार्थ के लिए भोजन लाई तो उसने देखा कि वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठे प्रभाती सूर्य के समान सुंदर दिख रहे थे। उनके मुखमंडल एवं काया से शांति, आनंद और सौमनस्यता की किरणें फूट रही थी। उसने सिद्धार्थ को पीपल वृक्ष के नीचे कुलीनता और अभिजात्य से युक्त बैठे हुए सैकड़ों बार देखा था, लेकिन आज उनकी बैठने की मुद्रा ऐसी थी जैसे बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया हो। सिद्धार्थ की ओर देखते ही सुजाता को अनुभव हुआ कि उसके समस्त कष्ट और चिंताएं विलुप्त हो गए हैं। मंद मंद वासंती पवन के समान प्रसन्नता उनके हृदय में भर गई है। उसे लगा जैसे उसे इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है। सृष्टि में सभी कुछ अच्छा एवं लाभकर है और अब किसी की चिंता या हताशा का कोई कारण नहीं रह गया। सुजाता कुछ पग बढ़कर आगे गई और सिद्धार्थ के समक्ष भोजन रखा। उसने उनको नमन किया। उसे लगा जैसे शांति और आनंद की लहरें सिद्धार्थ से प्रस्फुटित होकर उसके अपने हृदय में समा गई हों। सिद्धार्थ ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा, यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। पिछले महीने तुम मेरे लिए भोजन और जल लाई, इसके लिए धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि कल रात मुझे सद्धर्म का मार्ग मिल गया है। तुम भी इस प्रसन्नता का आनंद अनुभव करो। भविष्य में यहाँ से जाकर अन्य लोगों को भी इस सद्धर्म की शिक्षा दूंगा। सुजाता ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप चले जाएंगे? आपके कहने का अर्थ है कि आप हमें छोड़ जाएंगे? सिद्धार्थ ने करुणापूर्ण स्मृति के साथ कहा, हाँ, मुझे जाना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम बच्चों को त्याग नहीं सकता। जाने से पहले मैं तुम लोगों को वह मार्ग बताऊंगा जो मैंने खोजा है। सुजाता इस कथन से आश्वस्त नहीं हुई। वह उनसे कुछ प्रश्न करे उससे पहले ही वह बोल उठे, तुम बच्चों के साथ मैं यहाँ कुछ दिन और रहूँगा, जिससे अपने प्राप्त ज्ञान की चर्चा तुम्हारे साथ रहकर कर सकूं। उसके बाद ही मैं अगले मार्ग पर पग बढ़ाऊंगा, किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं कि मैं तुम लोगों को सदा के लिए छोड़ जाऊंगा। समय समय पर मैं तुम बच्चों से मिलने आता रहूंगा। सुजाता को इससे कुछ राहत मिली। उसने केले का पत्ता खोलकर भोजन सामने रखा। जब वह भोजन कर रहे थे तो वह उनके समीप चुपचाप बैठी रही। वह देख रही थी किस प्रकार सिद्धार्थ ने चाकू को पत्ते पर फैलाया और उसमें तैल चूर्ण युक्त नमक मिलाया। उसका हृदय आनंद से गदगद हो रहा था, जिसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं थी। भोजन समाप्त करके सिद्धार्थ ने उसे घर लौट जाने को कहा और बताया कि मैं आज तीसरे पहर गांव के बच्चों से वन में मिलना चाहता हूँ। उनके बताए समय पर बहुत से बच्चे आए, जिनमें स्वास्थ्य के भाई बहनें भी थी। सभी बच्चे नहा धोकर साफ वस्त्र पहने हुए थे। लड़कियों ने अपनी सबसे प्यारी साड़ियाँ पहन रखी थी। बच्चों में फूलों के समान ताजगी और रंग बिरंगापन था।
वे सब पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ के पास घेरा बनाकर बैठ गए। सुजाता अपने साथ एक टोकरी में नारियल और ताड़ गुड़ की बट्टियां उपहार स्वरूप लाई थी। बच्चों ने नारियल की गिरी निकालकर ताड़ गुड़ के साथ स्वाद ले लेकर खाई। नंदबाला और सुभाष अपने साथ टोकरी भर संतरे के समान मीठे फल लाए। जब सिद्धार्थ बच्चों के साथ बैठे तो पूर्ण आनंद की अवस्था में थे। रूपक ने पीपल के एक पत्ते पर रखकर नारियल की गिरी और ताड़ गुड़ उनको प्रस्तुत किया। नंदबाला ने उनको एक मिठा भेंट किया। सिद्धार्थ ने उनके उपहार ले लिए और बच्चों के साथ खाने लगे। वे सब लोग अभी खाने में ही व्यस्त थे कि सुजाता ने उठकर घोषणा की कि मित्रों, आज का दिन हमारे गुरुदेव के जीवन का सर्वाधिक हर्षप्रद दिन है। उन्हें सबोधि प्राप्त हो गई है और उन्होंने सद्धर्म का महान मार्ग खोज लिया है। मैं समझती हूँ कि यह दिन मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें आज का दिन महान हर्षोल्लास का दिन समझना चाहिए। आज हमें अपने गुरुदेव की ज्ञान प्राप्ति का उत्सव मनाना चाहिए। गुरुदेव, आपको सद्धर्म का महान मार्ग मिल गया है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ सदैव नहीं रह सकते। कृपया हमें उन बातों की शिक्षा दीजिए जिन्हें हम बालक समझ सकें। सुजाता ने अपना आदर और भक्ति भाव व्यक्त करने के लिए हाथ जोड़े और नमन किया। नंदबाला और अन्य बच्चों ने भी हाथ जोड़कर पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव के समक्ष नमन किया। सिद्धार्थ ने बिना बोले ही बच्चों को बैठने का संकेत किया और कहने लगे, तुम सभी समझदार बच्चे हो और मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हें जो कुछ बताऊंगा उसको समझोगे और उस पर अमल करोगे। जो महान सद्धर्म मार्ग मैंने खोजा है वह बहुत गूढ़ और सूक्ष्म है, लेकिन जो भी इस ओर अपना हृदय और चित्त लगाएगा वह इसे समझ सकता है और उस पर चल सकता है। बच्चों, जब तुम मिट्टी को छीलकर खाते हो तो उसे सचेतावस्था के साथ भी खा सकते हो और बिना जागरूक रहे भी। सचेत होकर मिठा खाने का क्या अर्थ है? जब तुम मिठा खाओ तो तुम भली भांति समझो कि तुम मिठा खा रहे हो। तुम उसकी गंध और स्वाद को पूरी तरह आत्मसात करो। जब इसका छिलका उतारो तो तुम्हारा ध्यान छिलका उतारने में हो, और जब उसकी एक फाँक निकालकर मुंह में डालो तो भी सजग रहो। जब तुम मिट्ठे की गंध और मिठास का अनुभव करो तो उस अनुभूति के प्रति भी सचेत रहो। नंदबाला ने मुझे जो मिठा दिया है इसमें 9 फाँकें हैं। मैंने इसकी हर फाँक को पूर्ण जागरूकता के साथ खाया है और पाया है कि यह कितनी मूल्यवान तथा अद्भुत वस्तु है। मैं इस मिठ्ठे को भूल नहीं सकता और मिठ्ठा मेरे लिए एक निश्चित सत्य बन गया है। सचेत होकर मिठा खाने का यही अर्थ है। बच्चों, बिना सचेतनता के मिठा खाने का क्या अर्थ हुआ? जब तुम मिठा खा रहे होते हो तो नहीं जानते कि मिठा खा रहे हो। तुम खाने की मधुर गंध और मीठे स्वाद का अनुभव ही नहीं कर पाते। जब तुम इस मिठे का छिलका उतार रहे होते हो तो जानते ही नहीं कि छिलका उतार रहे हो, या इसकी एक फाँक निकालकर मुंह में डालते हो तो तुम जानते ही नहीं कि तुम फाँक निकालकर मुंह में डाल रहे हो। जब इसकी सुगंध उठती है या इसका मिठास तुम ग्रहण करते हो तो तुमको पता ही नहीं होता कि तुम इसकी गंध व स्वाद का अनुभव कर रहे हो। इस प्रकार खाने से तुम उसकी मूल्यवान और अद्भुत प्रकृति को समझ ही नहीं पाते। यदि तुम सचेत नहीं हो कि तुम मिठा खा रहे हो तो वह मिठा तुम्हारे लिए एक सत्य नहीं बन सकता। यदि यह मिठा सत्य नहीं है तो उसे खाने वाले की भी सत्य स्थिति नहीं है। बच्चों, अचेत रूप से मिठा खाना है यह।
सचेत होकर मिठा खाने का अर्थ है कि तुम वास्तव में उसके संपर्क में हो, उस समय बीते हुए कल या आगामी कल के विचारों में खोए हुए नहीं हो, बल्कि पूरी तरह इस क्षण को जी रहे हो। चेतन जागरूकता का अर्थ है वर्तमान के इस क्षण को पूर्णता के साथ जीना, जिसमें तुम्हारा चित्त और शरीर इस समय यहाँ हो। सचेता अवस्था का अभ्यास करने वाला व्यक्ति इस मिट्ठे में वे चीज़ें देख सकता है जिन्हें अन्य लोग देखने में असमर्थ होते हैं। सचेत व्यक्ति मिट्ठे का पेड़ देख सकता है, वसंत ऋतु में मिट्ठे को फलता देख सकता है, उस धूप और वर्षा को देख समझ सकता है जिससे इसका पोषण होता है, और गहराई से देखने पर वह उन हजार बातों को भी जान सकता है जिनके परिणाम स्वरूप मिठा पककर तैयार होता है। इसे देखकर चेतनावस्था का अभ्यास करने वाला सृष्टि की अद्भुतताओं को समझ सकता है कि किस प्रकार समस्त चीज़ें एक दूसरे के प्रति क्या क्रिया प्रतिक्रिया करती हैं। हमारा जीवन भी इस मिट्ठे की भांति है। जिस प्रकार इस मिट्ठे की फाँकें हैं, उसी प्रकार प्रतिदिन के 24 घंटे होते हैं। एक घंटा मिट्ठे की एक फाँक के समान है। दिन के 24 घंटों को जीना इस मिट्ठे की सभी फाँकें खा लेने के समान है। मैंने जो मार्ग खोजा है उसके अनुसार दिन के प्रत्येक घंटे सचेतावस्था के साथ जीना है, जिनमें चित्त और शरीर सदैव वर्तमान क्षण पर केंद्रित हो। इसके विपरीत जीना अचेतावस्था में जीना है। यदि हम अचेतावस्था में जी रहे होते हैं तो हम जानते ही नहीं कि हम जी भी रहे हैं। हम जीवन का पूर्ण अनुभव इसी कारण नहीं कर पाते क्योंकि हमारा चित्त और शरीर वर्तमान क्षण को पूर्णता के साथ जीता ही नहीं। गौतम ने सुजाता की ओर देखा और उनका नाम पुकारा। जी गुरुदेव, सुजाता ने हाथ जोड़े। जो व्यक्ति सचेतनता की अवस्था में जीता है, तुम्हारे विचार से वह अधिक गलतियां करेगा या कम? आदरणीय गुरुदेव, सचेतन व्यक्ति कम त्रुटियां करेगा। मेरी माताजी सदैव कहती है कि लड़की को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसे चलती है, कैसे खड़ी होती है, कैसे बोलती व हंसती है और कैसे काम करती है, जिससे वह ऐसे विचारों, शब्दों और कार्यों से बच सके जो स्वयं उसे या और लोगों को आहत कर सकते हों। बिल्कुल ठीक। सचेतावस्था में रहने वाला व्यक्ति जानता है कि वह क्या सोच रहा है, क्या कर रहा और क्या कह रहा है। ऐसा व्यक्ति उन विचारों, शब्दों या कार्यों से बच सकता है जिनसे उसे स्वयं या दूसरों को कष्ट हो। बच्चों, सचेतावस्था में जीने का अर्थ है उस क्षण विशेष में जीना। तब वह जान रहा होता है कि उसके अपने व्यक्तित्व में और आसपास क्या हो रहा है। यदि वह इसी अवस्था में जीता रहता है तो गहराई से यह समझने में सक्षम होता है कि वह स्वयं क्या है और आसपास क्या कुछ है। इस ज्ञान से सहनशीलता और प्रेम का उदय होता है। जब सभी प्राणी एक दूसरे को ठीक से समझते हैं तो वे एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और प्रेम करने लगते हैं। उस अवस्था में संसार में अधिक कष्ट नहीं रह जाते। स्वास्ति, तुम्हारा विचार क्या है? यदि लोगों के हृदय में परस्पर ज्ञान नहीं हो तो क्या वह आपस में प्रेम कर सकेंगे? आदरणीय गुरुदेव, ज्ञान के बिना प्रेम होना तो कठिन है। इससे मुझे अपनी बहन भीमा के साथ घटित घटना स्मरण हो आई है। एक बार वह पूरी रात रोती रही तो मेरी बहन बाला का धैर्य चूक गया और उसने भीमा को थप्पड़ लगा दी। इससे भीमा और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने भीमा को गोद में ले लिया तो मुझे लगा कि इसे हल्का फुल्का बुखार हो गया है। बुखार है तो ज़रूर सिर में दर्द हो रहा होगा। मैंने बाला को बुलाया और कहा, इसके माथे पर हाथ रखो।
जब उसने ऐसा किया तो वह तुरंत समझ गई कि भीमा रो क्यों रही है। उसकी आंखों में सहृदयता भर आई। उसने भीमा को गोदी में ले लिया और प्यार से लोरियां सुनाने लगी। भीमा ने रोना बंद कर दिया, हालांकि उसे उस समय भी बुखार बना हुआ था। आदरणीय गुरुदेव, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि बाला को यह ज्ञान हो गया था कि भीमा परेशान क्यों हो रही है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ज्ञान के बिना प्रेम करना संभव नहीं। स्वास्थी, बिल्कुल ठीक कहा। जब परस्पर समझ होती है तभी प्रेम होना संभव होता है। प्रेम के द्वारा ही स्वीकार भाव आता है। बच्चों, सचेतावस्था में रहने का अभ्यास करो। इससे तुम्हारी समझ बूझ में गहराई आएगी। तभी तुम स्वयं को समझ सकोगे और व्यक्तियों तथा अन्य बातों का भी ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और तब तुम्हारा हृदय प्रेम पूर्ण होगा। यही वह अद्भुत मार्ग है जो मैंने खोजा है। स्वास्थी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, आदरणीय गुरुदेव, क्या हम इस मार्ग को सबोधि का मार्ग कह सकते हैं? सिद्धार्थ मुस्कुराकर बोले, निश्चय ही हम इसे सबोधि का मार्ग कह सकते हैं। मुझे यह नाम बड़ा अच्छा लगा। सबोधि का यह मार्ग पूर्ण आत्म जागृति की दिशा में ले जा सकता है।